हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एसएसबी साइक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज का जो मैं इंटरव्यू लेके आया हूँ वो एक ऐसे कैंडिडेट का है जो अपने पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया। राइट। मीट सिद्धांत हु गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 18 एसएसबी इलाहाबाद। सिद्धांत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आज के ये जो इंटरव्यू है इससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। गाइस, पहले तो आपको ये बताता हूँ कि सिद्धांत का जब मैंने इंटरव्यू दिया था, सिद्धांत हमारे दिसंबर इवनिंग बैच का स्टूडेंट है। एंड जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया, इससे सबसे पहले ऐसे किया और बोलता है, सर बेकार कर दिया। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया इसको लगा कि इसका इंटरव्यू बेकार गया है, बट इन रियलिटी हिज इंटरव्यू वाज द बेस्ट इंटरव्यू जो किसी इसके बैच में किसी ने भी किया हो। सिद्धांत, मैंने यही कहा था, राइट? यस सर। ओके, यस सर, ये सब नहीं तो और भी ज्यादा बोल सकते हो, वरना लोगों को लगेगा कि भैया स्क्रिप्टेड है। ठीक है। नहीं सर। चलो गाइस, सिद्धांत के बारे में आपको थोड़ा मैं और बताता हूँ कि ये क्लास में शांत तो रहता था, बट जब मैं इसका इंटरव्यू लिया इसके रिस्पॉन्सेस इतने जेन्युइन थे, इतने ऑनेस्ट थे। इसने मुझे कभी आंसर्स खुश करने के लिए नहीं कहा। राइट, कैसा होता है कि इंटरव्यू आपसे क्या सुनना चाहता, नहीं, इसने अपनी सारी चीज बताई। ही वॉज रियल, ही वॉज जेन्युइन, और उसमें सारे अपने डिसीजन बताए। मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा, इसके आंसर्स एंड एवरीथिंग। पर थोड़ा सा अब सिद्धांत से पूछते हैं। तो सिद्धांत, ये बताओ कि जब तुम एसएसबी जा रहे थे, सो व्हाट वाज योर फीलिंग? सर, मेरा एसएसबी 31 जनवरी को था। तो आई गेस जब मैं जयपुर से निकला था, वेयर आई लिव, मैं जब इलाहाबाद के लिए निकला था, द फीलिंग वाज अ बिट स्ट्रेस। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा था, लेकिन आई वाज लाइक अ बिट स्ट्रेस ऑल द टाइम। थ्रू आउट द जर्नी में बस सोचा था कि इंटरव्यू में क्या होगा, एसएसबी क्या रहेगा, स्क्रीनिंग कैसे जाएगा, एग्जाम कैसे जाएगा। But that day I reported on 31st at around 6 a.m. वो सारी की सारी फीलिंग्स एकदम न्यूट्रलाइज हो गई। आई वॉज टू काम। मैंने अपना OIR, अपना PPDT, अपना GD, मैंने सब इतना रिलैक्स होके दिया था ना। तो वो जो फीलिंग थी, जो प्रेशर था मेरे अंदर, जो मेरे को लग रहा था कि मेरे में है, कि मैं प्रेशराइज हूँ बहुत ज्यादा, वो वहां पहुंच के, इलाहाबाद पहुंच के सेंटर पे रिपोर्ट करने के बाद इट वॉज ऑल नॉर्मल। एंड आई वॉज फीलिंग लाइक ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ना, जो ये मैं दे रहा हूँ, मैं टैट की स्टोरीज देख रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं GTO कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मैं ये सब पहले कर चुका हूँ बाय टेकिंग द क्लासेस ऑफ SCB। ओके, सो अब मैं तुम गाइस आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिद्धांत गॉट रिकमेंडेड इन द एंट्री ऑफ इंडिया 150, राइट? एंड सिद्धांत इज रिकमेंडेड फॉर इंडियन आर्मी एज वेल एंड फॉर द इंडियन नेवी एज वेल, दोनों के लिए फिट है। मैं इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछूंगा, इसकी रीजनिंग लेट्स सी। आपको ये तो पता चले कि एक्चुअली में आंसर देख के क्या आया, एग्जाम्पल तो चाहिए होते हैं। अब पहला तो क्वेश्चन ये सिद्धांत कि जब तुमने बताया कि ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेस या प्रेशर होता है, ये यस तुमने कंट्रोल कैसे किया? सर, आई फील लाइक जो प्रेशर और जो स्ट्रेस मैंने इंटरव्यू जाने से पहले लिया था, वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था कि वहां पे जाके क्या होगा। कि आई वाज ट्राइंग कि जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊँ। बट आई गेस जब मैं वहाँ गया, जब मैंने वहाँ पे बच्चों से बात करी, मैंने अपने बाकी कैंडिडेट्स देखा और मैंने देखा कि सब मतलब मेरे जैसे ही है, दे आर ऑल द सेम लाइक मी। हाँ। तो वो जो स्ट्रेस की फीलिंग थी ना, वो मतलब झट से खत्म हो गई। ओके, और अगर जैसे कि अब क्योंकि अब तुम रिकमेंड हो चुके हो, राइट, एंड अगर कोई कैंडिडेट आके तुमसे पूछता है, सिद्धांत मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने इस ओवर थिंकिंग को या इस प्रेशर को या स्ट्रेस को, तो उसके लिए तुम क्या जवाब दोगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर यही बोलूंगा कि ऑलवेज रिमेम्बर कि तुमने जो हार्ड वर्क किया है वो कहीं ना कहीं पक्का पे ऑफ तो तुम्हें करेगा ही। आई गेस जो मैं पहले रिटर्न नहीं निकाल पा रहा था, आई गेस मैंने वो हार्ड वर्क, वो पेशेंस अपने अंदर बनाया। वो मैंने जो फेलियर देखा, आई गेस उसी को आगे जाके मैं चेंज कर पाया और मैं अपने जो फाइनल गोल था वहां तक पहुंच पाया। तो मैं तो उसे सबसे पहले यही समझाऊंगा कि डोंट फील प्रेशराइज जस्ट बिकॉज कि तुम ये करना चाहते हो। प्रेशराइज इसीलिए मत हो कि तुमने ये कर पाया या तुम नहीं कर पाए। हम्म। प्रेशराइज इसलिए मत फील करो कि यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। बी हैप्पी, बी नॉर्मल, तुम जितने नॉर्मल रह सकोगे उतने रहो। बाकी तुम इंटरव्यू करोगे, तुम साइक करोगे, तुम GTO करोगे, वहां पे एवरीबॉडी विल ट्राई टू मेक यू फील नॉर्मल। तो नेवर बी टू स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग। जस्ट बी, ट्राई टू बी काम, कूल एंड कंपोज, जो सर आपने बार बार बताया था GTO के टाइम। हाँ।
चलो ठीक है। अब सिद्धांत, अब हम बात करते हैं कि चलो हम 18 एसएस भी इलाहाबाद तो पहुंच गए हैं, राइट, स्क्रीनिंग हो चुके हैं, तो डायरेक्टली जंप करते हैं कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ये बताओ, हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस? सर कॉन्फ्रेंस तो लाइक माय कॉन्फ्रेंस आई वाज वेटिंग फॉर अराउंड 10 मिनट्स एंड माय कॉन्फ्रेंस वेंट ऑन फॉर अराउंड 5 मिनट्स आई गेस। कॉन्फ्रेंस में तो मेरे से बस नॉर्मल सवाल पूछे थे, तो आई डोंट एक्चुअली यूज अ सरनेम, माय नेम इज ओनली सिद्धांत। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि तुम्हारा व्हाई डोंट यू हैव अ सरनेम। हम्म। तो आई गिव हिम द रीजन कि माय पेरेंट्स थॉट दैट माय नेम वाज ऑलरेडी 7 लेटर बिग, तो दे थॉट कि अगर मैं आगे चौधरी लगाऊंगा तो इट विल बी अ वेरी बिग नेम, तो उन्होंने ऐसे रखा ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने इन्होंने ही सुना, तो लाइक ही वाज अ बिट कन्विंस्ड, जो मुझसे पूछे थे कॉन्फ्रेंस में, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। तो हाँ। ही वाज आई थॉट ही वाज कन्विंस्ड बाय देयर आंसर्स, so then he asked me कि तुमने कभी पेरेंट्स से पूछा नहीं? तो आई सेड कि मैंने पूछा था, बट मैंने पूछा था अपनी मदर से एक बार, बट शी जस्ट टोल्ड मी कि दैट टाइम उनका मन था ये रखने का, तो दैट बाय दैट थिंग दे वेंट अहेड, और नहीं रहा। तो ही वाज लाइक हाँ ठीक है ठीक है, लाइक ही वाज आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम। तो मेरे को हम्म। ये नहीं पता बाकी लोग कैसे कर रहे थे, आई वाज लुकिंग एट द प्रेसिडेंट एंड आई थॉट ही वाज अ बिट कन्विंस्ड। बट हाँ। देन ही आस्क्ड नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक तुम आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, yeah, and the other question he asked me कि did you take any coaching? बस हाँ। that was the all my conference that happened। और उसके बाद आई गेस हमारा उल्टे सीक्वेंस में चल रहा था, लाइक फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट। तो वैसे ही बहुत टाइम हो गया था, तो उनको जल्दी जल्दी करना था। मेरे बाद तो आई गेस उन्होंने सिर्फ हाफ एन आवर 1 आवर लिया, और उनके बाद उन्होंने बस आई गेस रिजल्ट सुना दिया। अच्छा, तो चलो ठीक है। गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को, जैसे ही अभी सिद्धांत ने मेंशन किया कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी एंड हैव यू टेकन एनी कोचिंग और नॉट, इन दोनों के आप लोगों को आंसर चाहिए होंगे, आई नो दैट, एंड सिद्धांत आपको आंसर बताएगा। बट अभी नहीं, बट पहले ये पता करते हैं सिद्धांत कि अब चलो लेट्स सी कि कॉन्फ्रेंस हो गया, तुम गए, तुम वेट कर रहे थे, रिजल्ट वाला टाइम, थोड़ा एक्सप्लेन करो, अपनी फीलिंग बताओ, एंड टेल मी व्हाट हाउ एग्जैक्टली यू फेल्ट जब तुम्हारा चेस्ट नंबर बुलाया गया। सर लाइक ड्यूरिंग द रिजल्ट, बिफोर द रिजल्ट, तो मतलब पहले ही बहुत टाइम हो गया था, हमें 7 o'clock ही बुला लिया गया था, और इट वॉज अराउंड 2 o'clock हमारा रिजल्ट जब अनाउंस हो रहा था। तो आई वॉज लाइक माई हार्ट रेट वॉज वेरी हाई, और ना मैं आसपास नोटिस कर पा रहा था कि सब लोगों के कान एकदम लाल हो गए, एकदम लाल, लाइक और मेरे खुद के थे, मतलब आई वॉज फीलिंग कि जितनी भी हीट मेरी बॉडी की रिलीज हो रही सारी कानों में आ रही है। आई वॉज टू हॉट एट दैट मोमेंट। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि एवरीबडी वॉज लाइक स्ट्रेस। कुछ दो तीन बच्चे थे, मतलब हमारे बैच में मस्त थे, वो गाने गा रहे हैं। तो वो उससे थोड़ा मैं काम था कि यार गाने वाने गा रहे हैं, हम थोड़ा मैं उनके पीछे बैठा हुआ था, मैं उनको सुन रहा। देन द ब्रिगेडियर सब केम। तो उन्होंने पहले तो बस वही अपना बताया कि डोंट बी सैड, अगर नहीं होता हम उनको लेना चाहते हैं, इसका मतलब नहीं कि तुम फेलियर हो, ऐसे ऐसे करके ही सेड फ्यू लाइंस। देन ही स्टार्टेड टू कॉल आउट चेस नंबर। तो सर द फर्स्ट चेस नंबर ही कॉल वाज चेस नंबर 1। तो वन। आई थॉट कि हाँ 1 स्ट्रेट अवे 1। तो आई थॉट ही इज आस्किंग कि आर यू कॉन्फिडेंट, ही लास्ट 1 by 1 टू एवरीवन, बिकॉज इट हाँ। वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरे को आइडिया नहीं था कैसे होता है। So I thought chess number 1, but then chess number 1 stood up and then he said his roll number and his name and went ahead. Then I was like, okay, it has मतलब वो start हो गया, पूरा start हो गया हाँ। process। अब थोड़ा दर्द, हार्ट बीट और बढ़ रही है। हाँ। Then straight away he came to chess number 6, तो वो गए। Then straight away he from chess number 6 to chess number 18 and I was 19। एंड तो तुम्हारा चेस्ट नंबर था 19? yes sir, he हाँ। from 6 he just straight away went to 18, वो 18 पे आ गए। तो I हाँ। was like, oh no, but 18 was a good friend of mine, तो I was happy for him। हाँ। फिर उसने रोल नंबर बताया, नाम बताया, ही वेंट अहेड। देन आई वाज जस्ट, मैंने आंखें बंद कर ली थी कि बस नाम आ जाए, नाम आ जाए, नाम आ जाए। एंड देन स्ट्रेट अवे ही सेड चेस नंबर 90। एंड जो हार्ट बीट थी ना सर, वो एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि रिलैक्स हो गई थी, एकदम मतलब धीरे हो गई थी। हाँ। मेरे को वो फीलिंग एकदम इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि सर आफ्टर जब उन्होंने बाकी चेस नंबर लिए एंड वी वर जस्ट फ्री फॉर 2 मिनट्स, तो हमारे सीएचएम साहब थे, उन्होंने बोला था कि बस 2 मिनट है, अपने बैग्स दियो, फोन वोन यूज मत करना। बट आई जस्ट स्नीक्ड आउट, मैंने एक फोन अपना फोन निकाला अपने बैग से, बिकॉज आई वाज लाइक मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था। तो मैंने पापा को कॉल करा। तो व्हेन मैंने पापा को कॉल करा, तो उसके बाद मैंने पापा ने उठाया, आई सेड हेलो। हाँ पापा। तो दो दो वर्ड्स होते हैं ना जो हर बच्चा बोलना चाहता है अपनी लाइफ में, मतलब डिफेंस एस्पिरेंट खासकर, कि पापा रिकमेंडेड। हाँ। तो मैं पापा बोलता हूँ पापा रिकमेंडेड, तो पापा पहले थोड़े मतलब खुश, बहुत ज्यादा खुश हो गए। देन ही वेंट स्ट्रेट इमोशनल। तो आई ऑल्सो वेंट ऑन माई न्यूज एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टू क्राई, बिकॉज आई गेस द लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो ये नहीं होता था, आई वुड हैव गॉन फॉर सीडीएस और आई हैव क्रैक्ड अदर एग्जाम्स। हाँ। लाइफ का एकदम मतलब बोलते हैं ना कि चेंज हो रहा था प्लान मेरा। हाँ। लास्ट अटेम्प्ट था,
एंड इमोशंस सारे बाहर आ गए थे। एंड जब वो डॉक्यूमेंटेशन के हम बैठे भी हुए थे ना, जो हमारे सर बता रहे थे, कॉल अप ऑफिसर वाले, तब भी आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, एंड मतलब वो खुद मुझे बोलते हैं, तू बीमार बीमार है क्या, क्या हो गया, तू वैसे क्यों देख रहा है मेरे को। आई सेड कि सर, सर मैं बोलता हूँ सर, कुछ इमोशंस अब बहुत हो गए हैं अंदर। और तो बच्चे बोलने लगे कि सर इसका मतलब ऐसे ऐसे बताएं। सर इमोशंस तो वेरी हाई सबके लिए, आई गेस सबके लिए, जो 8-9 बच्चे रिकमेंड होते हैं सबके लिए इमोशंस बहुत हाई है। और जब मुझे फोन किया। सर आपको कॉल, आई गेस पापा के बाद मैंने मम्मी को कॉल किया था जब हम फ्री हो गए थे डॉक्यूमेंटेशन के बाद। उसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने आप ही को कॉल किया था। तो सर मैंने कॉल करा ना, तो आई गेस आप इंटरव्यू ले रहे थे उस एग्जैक्टली टाइम पे। हाँ। हाँ। तो देन आई हर्ड, पहले मेरे को लगा कि ना आपने मेरा इंटरव्यू प्ले कर रखा है, आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, तो आप दे सुन रहे हो ऐसा कुछ। हाँ। बट मेरे को लगा ऐसा, तो आई थॉट नहीं नहीं, आप बाद में बोलते ना मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। बट देन सर आपको बताने के बाद इट फेल्ट वेरी नाइस, इट फेल्ट वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा था जब तूने बताया था कि सर गॉट रिकमेंडेड। गाइस एक्चुअली आई वाज टेकिंग अ इंटरव्यू ऑफ अ कैंडिडेट एंड देन फोन आया एंड देन मैंने बोला कि जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। उठाया, बस सर, सिद्धांत बोल रहा हूँ, सर रिकमेंडेड, सिंपल। एंड आई वाज लाइक यस, यही सुनना होता है। यस, मैंने बोला ठीक है, बाद में बात करता हूँ, इतना ही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब चलो जल्दी से आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस के उन दो क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ भाई सिद्धांत, हैव यू टेकन एनी कोचिंग और गाइडेंस? सर जब उन्होंने मुझसे ये पूछा था तो आई न्यू कि मतलब सच ही बताना है, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं तो सोचा होगा कि मैंने कोचिंग ली या नहीं ली। तो स्ट्रेट अवे आई सेड कि यस सर, आई हैव टेकन ऑनलाइन गाइडेंस फ्रॉम एसएसबी साइक। तो सर उनको पहले समझाने में मुश्किल हो गया कि एसएसबी साइक, तो साइक है क्या। मतलब आई वाज सेइंग एसएसबी साइकोलॉजी बट रिमूव द लॉजी एंड एसएसबी साइक। हाँ तो फिर मतलब उनको एक दो बार समझाने के बाद द प्रेसिडेंट अंडरस्टूड कि इट्स एसएसबी साइक। देन ही सेड ओके ओके ओके। सो देन ही जस्ट आस्क्ड कि फिर तुमने मतलब ऑनलाइन जीटीओ कैसे करा, कोई सिटी अगर तुमने ऑनलाइन लिया सब कुछ, हाँ जीटीओ कैसे करा। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि द द टीचर दैट आई हैड देयर, he just makes everything very easy for us, हाँ। and the GTO was very good. I guess मेरा GTO भी बहुत अच्छा गया था इसीलिए। एक्चुअली मुझको पता है, बहुत लोग हैरान होते हैं कि ये यार ये बंदा जीटीओ कैसे कराता है। बता, लोग इतने इतने पैसे खर्च करके पूरा ग्राउंड बनाते हैं और मैंने तो सारे पैसे बचा लिए। बट ठीक है। सो गाइस, अब आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जनरली लोग सोचते हैं कि हमको ये नहीं बताना कि आई हैव टेकन कोचिंग और गाइडेंस। गाइस, समझो क्वेश्चन को कि हैव यू टेकन एनी कोचिंग और गाइडेंस। तुम्हारे माइंड में इस तरीके से ऐसा ऐसा तुम सोचते हो कि हमने जैसे कोचिंग लेके एक गलत काम करके रखा है, यानी कि मैंने एक रटे रटाए आंसर्स दे रहा हूँ। बट गाइस, देखा जाए ना तो भगवान राम और हर एक राजा जो भी रह चुका है, सबको गुरु की जरूरत होती है। हर एक इंसान को गुरु चाहिए होता है, और वो उम्र में कितना भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबको गुरु चाहिए होता है। गुरु का काम वह होता है तुमको डायरेक्शन देना। तो तुम इस तरीके से लो कि तुमने कोचिंग या गाइडेंस इसलिए ली है क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते थे। बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं जो इतनी बार एसएसबी दे चुके होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली, तुम लोगों ने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली कि हाँ भाई कि मैंने एनालिसिस कर लिया, इंप्रूव कर लिया, हाथ पांव मार लिया, नहीं हो पा रहा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो देन टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स। बिकॉज अल्टीमेट एजेंडा ये है कि तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए, तुमको कमीशन होना है। ये नहीं कि तुमने कोचिंग ली या नहीं ली, ये एजेंडा नहीं है। बट गाइस, वो उन लोगों की टैक्टिक्स होती है कि वो तुम लोगों को इस तरीके से फील करवाते हैं कि भैया तुमने कोचिंग लेके गलत काम किया। बट तुम्हें खुद विश्वास होना चाहिए, नहीं सर, कोचिंग ली है क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे रट्टा नहीं मारना था। तो गाइस, जब भी अगर आपसे पूछा जाए हैव यू टेकन एनी कोचिंग और गाइडेंस, डू टेल, रीजन बताओ क्यों ली। राइट, बिल्कुल बताओ। बहुत बार लोगों को एक्सपोजर नहीं होता। अगर एक्सपोजर के लिए तुमने ली एंड दैट्स गुड, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द कोचिंग। द हार्म इज जब तुम एक रटा रटाया आंसर बोलोगे, जब तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे। सो दैट्स द इशू। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो सिद्धांत, जब तुमसे कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, यस सर। हाउ डिड यू हैंडल द क्वेश्चन? आपके आपके जवाब क्या थे? टेल अस। तो सर जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तो दिस वाज द सेम क्वेश्चन जो मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, एंड द सेम क्वेश्चन यू आस्क्ड इन द मॉक इंटरव्यू। हाँ तो आई तो आपने मतलब पहले से बता रखा है कि हाउ टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इट वाज ऑलवेज फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर तुम देखते हो,
सराउंडिंग क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद इंटरेस्ट, ऐसी चीजें थी जो मैं चार में हमें चलाना था। हाँ। सिंपली व्हेन आई आस्क्ड मी, तो आई न्यू कि व्हाट आई सी माई सेल्फ एज अ ऑफिसर। मैंने उन्हें सिंपली सबसे पहले बोला था कि सर इन द नियर फ्यूचर आई सी माई सेल्फ एज एन ऑफिसर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से। तो फिर उसके बाद मैं उन्हें बताता हूँ कि कैसे मेरे को इंटरेस्ट है, किन सेक्शंस में मेरे को इंटरेस्ट है आर्मी के। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन द टैंक सेक्शन अलॉट, कि हम्म, टैंक्स में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कि हाँ। हाउ टैंक्स वर्क एंड ऑल, आर्मर्ड साइड। हम्म, तो देन और ये उसके बाद ही आस्क्ड मी, मतलब आई टोल्ड हिम कि कैसे सराउंडिंग जो मेरे आसपास के, जैसे कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चाचू, मेरे पापा, माय नाना नाना, माय मामा, एवरीवन इज इन आर्मी, और माय ओनली माय फादर इज इन नेवी, एंड एवरीवन एल्स इज इन द आर्मी। तो एक फैमिली, एक पूरा डिफेंस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। तो हम्म, आई न्यू कि मतलब मैं एक फोर्थ जनरेशन बनना चाहता था जो इंडियन आर्मी में सर्व करे या देश को सर्व कर सके। सर उसके बाद एक बहुत अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो सर ये था कि व्हेन आई इवन टोल्ड हिम ना इसके बारे में, तो ही आल्सो स्टार्टेड टू लाफ। हम्म, कि आई टोल्ड हिम कि आई वाज विजिटिंग माय चाचू, ही वाज पोस्टेड इन उधमपुर बटोट। तो व्हेन आई विजिटेड हिम, तो ही हैज अ बडी हवलदार जसप्रीत सिंह, फ्रॉम द 73rd आर्मी, फ्रॉम 73rd हम्म, आर्मी। तो जब मैंने उन्हें बताया, तो वो हमें लिखाई से ला रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रिटर्न क्लियर कर लिया, मैं एसएसबी के लिए जाऊंगा थोड़े टाइम में, लाइक आई बी अटेंडिंग दिस वीक। तो हम्म, मेरे को जसप्रीत भैया बोलते हैं कि मतलब रिस्पेक्टफुली ऐसे उस टाइम पे कि साहब, आप अगर ऑफिसर बनो ना तो 73rd आर्मर्ड में ही आना, और जब आप आओगे ना तो यहाँ पे पटाखे पटाखे पड़वा देंगे आपके स्वागत में। तो दैट वाज अ लिटिल थिंग जो मेरे को हमेशा हिट करती थी जब भी मैं वापस आया। तो दैट वाज अ वन थिंग कि मैं अपने हमेशा लिख के रखता था कि यार अगर मुझसे कभी पूछा गया ना इस बारे में, तो मैं हम्म, जरूर ये बताऊंगा। बिकॉज जिस जिस मतलब वो पाजी है, मतलब जी से सरदार भी, तो मतलब जो जिस एक्सप्रेशन उन्होंने बोलता ना जोश में, तो बहुत मतलब मैंने भी वहां पे इतने जोश में ज्यादा बोल दिया था, बहुत जोश में। तो जो वो प्रेसिडेंट साहब थे ना, वो हंसने लग गए, बोलते हैं ओके ओके जेंटलमैन, अच्छे एक्सपीरियंस है लगता है आपके आर्मी साइड में। मैं कहता हूँ यस सर, यस सर। ये था सर। इस तरह में लाइक आई गेव माय ऑनेस्ट आंसर। मेरे को इंटरेस्ट था टैंक्स में, आई टोल्ड हिम कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मेरे हम्म, पास एक्सपीरियंस, माय फैमिली इज इन डिफेंस बैकग्राउंड, आई न्यू इट। तो मतलब आई यूज इट एज माय एडवांटेज हम्म, कि है, तो लाइक आई नो कि व्हाट आर्मी लाइफ इज। आई वोंट क्विट हाफ विद देयर, या फिर मैं बीच में हार मान के वापस नहीं आऊंगा। इफ आई एम कमिटिंग माई सेल्फ टू द आर्मी, आई विल बी देयर टिल द एंड। मैं इतना कॉन्फिडेंट था। सेम सर, वैसे ही मैं अपने आप को, मैंने वैसे ही उन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज ही मैंने बोल दी थी कि सर इन फ्यूचर आई सी माई सेल्फ एज एन इंडियन आर्मी। सर वो आई गेस कॉन्फिडेंस, सर कॉन्फिडेंस, आई गेस मैं जो कॉन्फिडेंस लेकर गया था ना कॉन्फ्रेंस के अंदर और इंटरव्यू के अंदर, आई गेस दैट बूस्टेड माई परफॉर्मेंस अ लॉट। चलो, गुड सिद्धांत, वेरी हैप्पी टू नो कि तुम्हारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तुमने। गाइस, कॉन्फिडेंस इज द की एंड अब कुछ लोगों को मैं कॉन्फिडेंस की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। देखो, जब आप कॉन्फ्रेंस के अंदर जब जाते हो तो एंड देयर आर लाइक मेनी पीपल्स आर सिटिंग देयर। साइकोलॉजिस्ट आपके लेफ्ट में बैठते हैं, जीटी आपके राइट में, एंड इंटरव्यू अफसर आपके फ्रंट में। द थिंग इज, क्या आप सामने बात कर सकते हो? बहुत बार लोग डर जाते हैं कि यार इतने सारे लोगों को देख के कि भैया कैसे जवाब दे, वो डर जाते हैं। सो गाइस, यू डोंट हैव टू फियर, राइट? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यू शुड हैव दिस मच ऑफ करेज, दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार बात तो कर सको, अपने पॉइंट्स रखो तो। एंड थिंक अबाउट कि एक 17-18 साल का बंदा, राइट, एक बच्चा, ये सही बताओ, एक 17-18 साल का बच्चा इतने बड़े लोगों के सामने बैठ के ऐसे जोश के साथ जवाब दे रहा है, सामने वाले को अच्छा ही लगता है, बोलता है कि आई वांट दिस गाय इन 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 माय टीम और इन इंडियन आर्म फोर्स। सो गाइस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिद्धांत, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड गाइस, अब मैं थोड़ा एसएसबी से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एंड रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स बहुत काम की चीजें अब स्टार्ट होने वाली है, राइट? तो सबसे पहले सिद्धांत ये बताओ कि जो जो मैंने चीज सिखाई एसएसबी साइक के यस अंदर, सर। हमारा 25 डेज प्रोग्राम है, और जब तुम अपने एसएसबी में गए, तो मुझे ये बताओ ऐसी कौन कौन सी जो चीज थी जो एग्जैक्टली वही हुई या वही थी जैसा मैंने तुमको बताया था? सर इस चीज में ना सर, वन इंस्टेंस जहाँ पे आई गेस मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल रहूंगा एसएसबी साइड का, वाज एस टीएटी, डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी। सर ये तीन चीजें थी जो आई गेस मेरे जैसे बच्चे, खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं इस चीज में। सर टीएटी में तो आई गेस पिक्चर आती है, हम स्टोरी लिखते हैं, लेकिन सर जब मैं गया था ना, आई गेस मैंने कोई 100-200 फोटोज तो देखी होंगी कम से कम टीएटी की, टीएटी इमेजेस की, मतलब नॉर्मल अपने इंटरनेट पे। जब मैं एसएसबी में गया, जब मैं बैठा, मेरे सामने जो इमेजेस आई ना सर, मैंने आज तक एक भी नहीं देखी।
एक भी, मतलब 11 वर ब्रांड न्यू फॉर मी। मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, फील्ड। लेकिन जब मैं उन फोटो को देखता था ना, उनके 2 सेकंड बाद जो आपने 20 थीम्स लिखवाई थी, उनमें से किसी ना किसी एक थीम पे वो आके अटैच ही जाती। और हाँ बस वो जो थीम थी, और वो थीम मैं पकड़ लेता था, उसमें फोटो देख लेता था 30 सेकंड से अच्छे तक। मैं थीम जो मेरे को सही लग रही है, कैरेक्टर जो सही लग रहे हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना क्या डाल सकता हूँ, और सर मैंने लिख दिया। सर हाँ ऐसे ही एक इमेज आई थी जिसमें ना एक टैंक था, टैंक एक प्रॉपर आर्मी, मतलब एक वॉर सिचुएशन था। तो सर वहां पे वो जो डिफेंस वाली थीम थी ना सर, हाँ वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है, इतनी ज्यादा। क्योंकि आई गेस मैं वहां पे नहीं होता ना सर, अगर मतलब मैं नहीं करता प्रोग्राम अटेंड, तो सर आई गेस वो वाली फोटो तो मैं पक्का छोड़ के आता। क्योंकि सर मैंने अपने दोस्तों से पूछा था जो मेरे बैचमेट्स थे एसबी में, वो बोल रहे थे कि हमने तो अज्यूम ही नहीं करा वहाँ पे टैंक था। जबकि वहां पे मैं आई वाज सिटिंग इन फ्रंट, आई वाज सिटिंग इन द फर्स्ट सीट। तो हम्म मेरे को सीधे टैंक दिख रहा था, बच्चे ने अज्यूम ही नहीं करा। तो आई हम्म थॉट कि मैंने अज्यूम करा, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ना, नहीं टैंक से बाहर भागते हैं, डिफेंस से बाहर भागते हैं, नहीं। आई थॉट डिफेंस के सामने हम डिफेंस पे देखेंगे। हम्म जहाँ जो फोटो में दिख रहा है ना, मेरे को जो थीम कनेक्ट हो रही है, आई रोट दैट स्टोरी ऑन, लाइक ऑन पॉइंट। सर फिर जब WAT स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम पे सर वही सर वो चीट शीट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आई गेस अगर आप ऐसा कोई भी नया कैंडिडेट है या फिर रिपीटर भी है, चीट शीट बना के जाते हैं ना, दैट विल हेल्प अ लॉट इन योर रेसिपी, इन योर WAT स्पेशली। और जो SRTs होती है, व्हाट आई यूज टू डू इज SRTs में बहुत बड़ी मिस्टेक, आई नेवर यूज टू फिनिश माई SRT। मैं हमेशा आधी छोड़ देता था। हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई SRT है कि एग्जाम में लेट हो गया, मैं इतना ही लिखता था कि वो एग्जाम में पहुंच गया, मैं कभी ये नहीं लिखता था कि वो एग्जाम पास कैसे करा या उसने पास कर लिया। मैं आधी छोड़ देता था। एंड दैट आई लर्न व्हेन आई जॉइंड SLP साइक एंड आई टुक लाइक द साइकोलॉजी क्लासेस। वो मैंने बहुत अच्छे से लर्न करा। और सर जो मिस्टेक ज्यादातर बच्चे करते हैं ना आज के टाइम में सर, वो ये है कि यू व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उस पर हम क्या करते हैं कि जो बच्चे आज तक रिकमेंड भी नहीं हुए, दे आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, उनको कुछ नहीं पता। मैं उनसे वैट SRTs और TAT सीख रहा था बिफोर ज्वाइनिंग SLP साइक। मैं उनके देखा करता था कि आई वाज लुकिंग एट माय लाइक देयर आंसर्स, जैसे कि एक वर्ड आ गया कोई भी एंड आई वाज लुकिंग एट देयर आंसर्स। तो वहाँ क्या करते थे बच्चे, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल स्टार लिखा हुआ है ना, तो बच्चे स्टार जो वर्ड है उसको 110% सेंटेंस में लिखेंगे, A to Z सब में। हम्म, TAT में वो एकदम ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं जो सेंस ही नहीं बनाती उस हाँ पिक्चर को देख के। SRTs में वो ऐसे रिएक्शंस लिख रहे हैं जो मतलब दिखाते हैं कि आप एक कावर्ड हो, आप भाग रहे हो सिचुएशन से। हम्म सर आई गेस मैं अगर SLB से एक ज्वाइन नहीं करता ना, तो सर मेरी साइकोलॉजी में ऐसी बना के जाता कि मैं इतना खराब करके आता, इतना खराब कि साइकोलॉजिस्ट खुद बोल देता कि इसको तो भेज दो। लेकिन जब मैंने SLB से एक ज्वाइन करा ना, एंड आई लर्न अबाउट दिस आई लर्न कि TAT का मतलब क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बैट का मतलब क्या है, क्या करना है हमें। जो वर्ड लिखा है उसका सेंटेंस नहीं बनाना, लेकिन उस वर्ड को एसोसिएट करना है। SRTs में हमें ये नहीं लिखना कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें अपने आप को सिचुएशन में रखना है और फिर हम्म सोल्यूशन लिखना है। तो दीज ऑल वर द थिंग्स जो मैंने बहुत अच्छे से लर्न करी थी थ्रू SSB साइट से। चलो सर गुड। फिर या प्लीज सर कंटिन्यू। फिर वही वही सर GTO में आई गेस PGT HGT वो बस सर लगता है कि सर ऑनलाइन में कुछ होता नहीं, बट आई गेस ऑनलाइन में जब मैं वहाँ पे गया ना, जब आई वाज सिटिंग व्हेन आई वाज डूइंग माय कमांड टास्क, व्हेन आई वाज डूइंग HGT FGT PGT एनीथिंग, सर वहाँ पे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यू सी द ऑब्स्टिकल और आपके पास सोल्यूशन आ जाए। ऐसा सिचुएशन था। मेरे को जिन 2 बच्चों ने कमांड टास्क को बुलाया था ना, एक का बॉम्ब टास्क था, मेरा बॉम्ब टास्क था, आई हैड अ नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल ऑब्स्टिकल कोर्स में करना था मेरे को। बॉम्ब टास्क वाले में मेरे मन में आंसर आ गए थे उस बच्चे के। उससे पहले मेरे पास मैं तीनों तरीकों से कर सकता था, वो बच्चा पहले पे ही था। सर बहुत ज्यादा हेल्प करता है SSB साइट, स्पेशली SSB साइट अगर आप ज्वाइन करते हो फॉर साइकोलॉजी, फॉर इंटरव्यू, फॉर CTO। और सर वो जो आपकी लाइन थी ना कि मेरे को लग रहा था मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया, आई वाज लाइक मैं ऐसे था, मैं ऐसे जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था, आई वाज मैं पसीने में नहा गया था, सर्दियां चल रही थी तब, सर्दियां थी, जयपुर में सर्दी थी, और मैं हाँ पसीने में आ गया था। लेकिन सर जब आपने बोला था ना कि तेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, हाँ क्योंकि हमें क्या लगता है कि एक अच्छा इंटरव्यू वो होता है जहाँ पे आपसे कभी मतलब क्रॉस क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन सुन के खुश होकर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। लेकिन ऐसा हम्म नहीं। मैंने जब SSB में भी अपना इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू वैसा ही था जैसे यहाँ को। लेकिन दिस टाइम व्हेन आई केम आउट ऑफ द रूम, मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया, आई वाज हैप्पी बिकॉज आई न्यू कि अगर मेरा इंटरव्यू ऐसा गया ना जैसा विपुल सर ने वहां पे लिया था मेरा, और इतना ही मतलब मेरे को घसीटा है उसने, मेरे को घसीटा है मिट्टी में पूरा, लेकिन दिस टाइम आई वाज हैप्पी, आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मेरा इंटरव्यू ऐसा गया ना तो मैं इंटरव्यू के दम पे अकेले पे भी रिकमेंड कर सकता हूँ।
तो यू मीन टू से कि जैसा जैसा इंटरव्यू मैंने दिया एग्जैक्टली दे टुक द सेम इंटरव्यू? यस सर, बेसिकली सर मतलब वही क्वेश्चन आए थे सर जो आपने पूछे थे कि आप नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपके फादर नेवी में है, या फिर आप कहाँ कहाँ, उन्होंने ये भी पूछा था सर कि आप कहाँ कहाँ रह चुके हो विद योर फादर व्हेन ही वाज इन द नेवी। सर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सर मैं विशाखापट्टनम में, वहाँ पे मेरे को क्या पसंद है, जयपुर में क्या नहीं पसंद, सर ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे मेरे को, सेम टू सेम। एंड लाइक मैं मन में बहुत खुश हो रहा था कि ये तो मेरे को पता है, इसका मेरे को पता है, इसका मेरे को पता है। हाँ, ये सर बहुत होता है। सो गाइस, चलो आप सुनो। आप जैसे जैसे से आपको और पता चलेगा, यू आर गोइंग टू गेट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू आर गोइंग टू गेट मोर आंसर्स, राइट? ओके, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जैसे कि तुमने एसएसबी साइकी की ज्वाइन किया, राइट? मैं तो कहीं डीआईपीआर से पढ़ा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एसएसआर हूँ, राइट? तो तूने एसएसबी साइक ज्वाइन क्यों किया? मतलब जस्ट अगर क्विक बात पूछी जाए तो। सर इसके लिए ना सर, इसके लिए तो एक चीज है कि सर जब लाइफ में आप, पता नहीं लाइफ आपको कभी कभी ना बहुत सही जगह ले जाती है। तो हुआ ये था कि आई वॉज लुकिंग फॉर सम ऑफलाइन कोचिंग्स, लेकिन मेरे कॉलेज की वजह से मैं ऑफलाइन जा नहीं सकता था। तो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू सम एप्स, तो मैंने दो तीन ना ऑनलाइन एप्स डाउनलोड कर लिए थे। तो एक दिन मेरे को आस्था मैम का आया कॉल। तो आस्था मैम बोलती है कि एक डेमो क्लास आपको लेनी है क्या? मतलब शी ऑफर्ड मी अ डेमो क्लास एंड आई सेड यस। मतलब मेरे को एसएसबी तो करनी थी और मेरी एसएसबी वाज कमिंग क्लोज। और मैं 2 महीने निकल चुके हैं, आई वाज डूइंग नथिंग। हाँ। 2 महीने मेरे रिटर्न से निकल चुके हैं और आई वाज डूइंग नथिंग, मैं बस आराम से मजे मार रहा हूँ कि एसएसबी आ रही है, क्या हो जाएगा। बट जब वो फिर 2 महीने का गैप बचा ना, बिफोर दिसंबर, नवंबर के एंड के आसपास, आस्था मैम कॉल्ड एंड तो मैंने ओके ओके बोल दिया। मैंने आई टुक योर वन ऑफ योर क्लासेस एंड आई गेस वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी किसी बैच हाँ। की। तो सर आई टुक दैट क्लास और वो सिर्फ उस एक क्लास को देख के ना मतलब इतना वो आ गया था ना सर अंदर से कि अब तो एसएसबी साइक ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर द वे यू कि उन्होंने आपने समझाया था ना कि एसएसबी होता क्या, बिकॉज जैसे मैं एसएसबी को देखता था वैसे एसएसबी बिल्कुल नहीं था। फॉर अ फ्रेशर कैंडिडेट, जैसे मैं एसएसबी को हमेशा देखा है ना कि ऐसा होता होगा, वैसा था ही नहीं। साइकोलॉजी वैसा होता ही नहीं, इंटरव्यू में से सवाल पूछे ही नहीं जाते, जीटीओ में अलग ही चीज होती है, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है, ऐसा सीन था। तो सर जब मैंने वो पहली क्लास ली ना, इट हिट मी यार, अगर करनी है ना, इफ आई एम पेइंग एनीथिंग, लाइक अगर इफ यू आर टेकिंग 10,000, इवन इफ 15,000 और 20,000, आई वुड हैव बीन विलिंग टू हैप्पीली, आई वाज हैप्पीली पेइंग कि हाँ 25 दिन है, आई गेस 25 दिन में जो होगा वो अच्छा ही होगा। और आई गेस सर एट द एंड वही है ना सर, मेरे को लाइफ, मैं भटक रहा था, लाइफ ने गाड़ी में बिठाया और मेरे को एक सही मतलब डेस्टिनेशन पे लाके रख दिया कि तू यहाँ से सीख और फिर तो अपनी मेन डेस्टिनेशन खड़गवासला जा पाएगा। चलो खड़कवासला जाओगे और बहुत सारे हमारे एसएसबी साइक के सीनियर्स हैं, ध्यान रखेंगे तेरा, ठीक है? यस सर। अच्छा ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये बताओ कि जब तुम इंटरव्यू में गए थे तो क्या तुमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसके तुमको जवाब नहीं आते थे? मुझे वो क्वेश्चन बताओ कि क्या क्या तुमसे क्वेश्चन पूछे थे जिनके तुमको जवाब नहीं आते थे, और तुमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया? जी सर। तो सर एक आई गेस ज्यादा सवाल तो नहीं थे, बिकॉज मोस्टली ही वाज आस्किंग फ्रॉम पीआईक्यू सीआईक्यू, और वो उस पर बहुत टिके रहते कि मैं कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलता था। तो मैंने फुटबॉल बहुत जगह लिख रखा था, ही वाज आस्किंग मोस्टली अबाउट फुटबॉल। लेकिन सर द ओनली वन क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं कर पाया था वाज टेल मी अबाउट इंडो ईरान रिलेशंस, एक जीके का सवाल। एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार कि सर ने बोला है नहीं आता, सिंपली से आई डोंट नो। तो सर मैं भी कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ सर आई डोंट नो। वो और परस्यू करना चाहता हूँ, चाहते हैं कि मैं आंसर निकालूं, मैं वापस ये बोलता हूँ कि सर आई डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज सो आई वोंट आंसर दिस। मैं बहुत कामली कि सर आई डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट इंडो ईरान रिलेशंस सो आई कांट आंसर दिस। हाँ। तो फिर वो मैंने बोला ना सर इनकम्प्लीट, तो बोलते हैं ओके जस्ट टेल मी वन थिंग, ओनली वन थिंग। तो सर क्योंकि वो 2-3 बार मेरे से पूछ चुके थे, तो जस्ट सेड वन थिंग कि सर आई स्टिल डोंट नो मच, बट मैं इतना जानता था कि ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं यूएस के थ्रू ट्रेड्स के लिए। हाँ। तो मैंने सर उन्हें इतना बता दिया कि सर ओनली थिंग आई नो इज कि ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं यूएस के थ्रू, तो उससे इंडिया और ईरान का ट्रेड रिलेशन अच्छा नहीं। सर एक्सेप्ट ट्रेड रिलेशन आई डोंट नो। हाँ। मैं सिंपली बोल दिया सर आई डोंट। और वो अड़े रहे कि नहीं थोड़ा बहुत तो बता ही दो, थोड़ा बहुत तो बता ही दो, लेकिन सर मैं तो आई डोंट नो पे ही अड़ा रहा, मैं भी नहीं हटा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब क्योंकि मेरे को गाइस, कुछ पता था नहीं सर इसलिए, मेरे को हाँ कुछ पता था नहीं सर इसलिए। गाइस, अब मैं तो आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर ये चीज को समझो कि इट्स नॉट द आंसर दैट इज गोइंग टू गोइंग टू मेक यू गेट सिलेक्टेड, इट्स हाउ एग्जैक्ट हाउ यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन
वो तुमको सेलेक्ट करवाता है। बहुत बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता रहता है कि ये सामने वाले कैंडिडेट को ना इसके बारे में घंटा पता है, ही डजंट नो अबाउट दिस टॉपिक बट स्टिल ही आस्क्स द क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज उसको पता है कि इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, द कैंडिडेट इज गोइंग टू गेट इनटू द प्रेशर सिचुएशन। अब बहुत बार क्या है, कैंडिडेट बिना सोचे समझे कुछ बोल देता है, और फिर जस्ट बिकॉज वो कुछ भी बोल देता है, ही गेट्स इनटू अ गिल्ट कि यार मैंने क्या बोल दिया, और फिर उसकी मुंडी झुक जाती है। एंड ही वाज लाइक क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, आई एम ट्रैप्ड। कैसे ट्रैप हुआ तुमको पता ही नहीं चला। तो गाइस समझो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, जस्ट से आई डोंट नो। गाइस 100 बार बोलना पड़े आई डोंट नो, से इट एंड फील ओके विद दैट कि इट्स फाइन कि यू डोंट नो समथिंग, इट्स फाइन यू डोंट नो अबाउट समथिंग, राइट। बट उसके बाद यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। इंटरव्यू अफसर तुमको फोर्स करेगा कि नहीं नहीं यार कुछ तो बता, अच्छा टेल मी समथिंग, जैसा सिद्धांत के साथ हुआ। गाइस वो तुमको गेस करने को बोलेगा। गाइस डोंट गेस एन आंसर, डोंट गेस एन आंसर। सीधा कहो कि सर अगर मुझे नॉलेज नहीं है सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग एनीथिंग। सो ही विल बी लाइक बंदा स्मार्ट है। बट अगर आईओ वापस तुम्हें फोर्स करता है तो गाइस अब तुम्हें आंसर करना चाहिए, पर आंसर के साथ ये अटैच करो, बोला सर स्टिल आई डोंट नो अबाउट इट। तो स्टिल मेरा वही चीज है कि मेरे हिसाब से इतना है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। You asked me or you have requested me to just to give one point, that's why I have told you, but I still say I don't know। तो guys ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि इससे ना आप प्रेशर में नहीं आओगे, राइट। सिद्धांत, अब चलो एक काम करते हैं, अब हम आते हैं इंटरव्यू में। मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन जो तुम बताना चाहते हो कैंडिडेट्स को। सर मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि ऑलवेज लुक स्ट्रेट इन दी आई। इंटरव्यूइंग ऑफिसर की आंखों में आंखें मिला के रखो, कभी हटाना ही नहीं। मैंने मेरे से सीआईक्यू में उसने 4-5 सीआईक्यू पूछे थे, लाइन बाय लाइन, 9 क्वेश्चन ईच। मैं तीन तीन चार में तो मैंने आई गेस सारे बता दिए थे, लेकिन एक था जिसमें ना मैं अपने आई गेस हॉबीज से रिलेटेड था, बहुत सारे सवाल है। तो मैं बस सुनता रह गया कि ये क्या पूछ लिया। फिर एंड में वो एक सवाल पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी तुम्हें मिलती है, नहीं मिलती तो तुम कैसे अरेंज करते हो अपने लिए, कुछ भी मनी में का इशूज। तो मैंने पहले 7-8 के आंसर दे दिए। देन आई सेड कि डन सर। तो फिर मैं उनकी स्ट्रेट आंखों में देखता रहा, मैंने कहीं साइड में नहीं देखा कि उनका पानी का ग्लास है वो कुछ लिख रहे हैं, मैंने नहीं देखा। उनकी आंखों में देख रहा हूँ। हाँ ब्लिंक कर रहा हूँ, साइड में भी हल्का हल्का देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उनकी आंखों में घुसा हूँ, लेकिन मतलब जब भी आंसर दे रहा हूँ ना तो कॉन्फिडेंटली उनकी आंखों में देख रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि यस सर डन। तो बोलते हैं कि जेंटलमैन आर यू श्योर कि तुमने सारे आंसर दे दिए। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और जोर से यस सर आई एम 100% श्योर आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स। आर यू श्योर जेंटलमैन। मैं भी थोड़ा सोचा कि यार भूल तो नहीं गया कहीं। बोलता है टेक 10 सेकेंड्स। मैं बोलता हूँ नो सर आई डोंट नीड 10 सेकेंड्स, आई हैव गिवन एवरी आंसर। सर ने कर दी, सर स्माइल करने लग गया। फिर बोलते हैं नो जेंटलमैन टेल मी अबाउट योर पॉकेट मनी। अब मेरे मन में आया ओ मैं ऐसे मेरा मतलब आंखों में तो मैं इनसाइड माई माइंड मैं पूरा सोचने लग गया कि यार ये तो हो गया गलत सीन। अब तो फिर मैं गलत सीन हो गया, मैं सर की तरफ ही देख रहा हूँ, मैं आंखें भी मैं सर की तरफ देख रहा हूँ, मैंने हल्का सा नीचे देखा फिर मैं वापस सर की तरफ देखने लग गया। बोलता हूँ यस सर यस सर। मैंने ऐसे रिएक्ट ही नहीं करा कि मैं किस सवाल भूल गया। मैंने तो ऐसे रिएक्ट किया कि मैंने सुना ये था ही नहीं सवाल। मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ तुमने कैसे रिएक्ट किया? कि सर ये सवाल था ही नहीं, जो उन्होंने सीआईक्यू पूछा ना उसमें था ही नहीं। मैं ऐसे देख रहा हूँ हाँ सर हाँ, नया सवाल है नया सवाल है नया सवाल है। मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोच ही नहीं रहा कि ओ कि यार मतलब मैं ऐसे दिखा नहीं रहा कि अरे यार ये मेरे को आया ही नहीं, मेरे को हाँ क्लिक ही नहीं होने वाला। मैं तो ऐसे सोच रहा कि ये तो अभी अभी आया है, नया सवाल है ब्रांड न्यू। मैं ऐसे हाँ सोच के मैं उसका जवाब दे दिया उनको आराम से। फिर वो भी वही होता है बढ़िया। ओके ओके जेंटलमैन ओके ओके। बाकी तो सर वो एक सवाल पे वो बहुत अटके थे मेरे में, वो था मेडिकल हिस्ट्री। वो मुझसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री। मैं बोलता हूँ सर आई बिन फिट एंड फाइन माई होल लाइफ, हाँ नो इश्यूज। बोलते हैं नो नो जेंटलमैन आई वांट टू नो ओनली वन थिंग, योर मेडिकल हिस्ट्री टेल मी समथिंग। उन्होंने मतलब इंस्टेंस पे पूछा बहुत बार, उन्होंने मुझसे 4 बार अलग अलग जगह पे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री। मैं 3 बार तो बोल दिया कि सर आई एम कम्प्लीटली मेडिकली फिट, मैं हर तरफ से फिट हूँ। मैं पता नहीं क्यों आखिरी में बोल देता हूँ कि सर 1-2 साल पहले आई हैड अ लिगामेंट इंजरी इन माय नी। मैंने बोल दिया। अब उन्होंने वो सवाल पकड़ लिया। हाँ अब उन्होंने वो सवाल पकड़ लिया कि तुम्हारा तो लिगामेंट गया हुआ है, तुम कैसे करोगे। फिर मैं लिगामेंट तो तुम्हारा गया हुआ है, तुम कंप्लीटली तो एमसीएल इज लाइक इतना एक्सट्रीम नहीं था मेरा, इट वाज ग्रेड 1 एमसीएल, इतना हाँ इशू नहीं था लिगामेंट मेरे नहीं के। बट उन्होंने पकड़ लिया। अब वो समझ नहीं पा रहे कि एमसीएल है एसीएल है, एसीएल इज सीवियर, एमसीएल इज नॉट दैट सीवियर।
सी मतलब ब्लड दर्द तो दोनों ही होता है, लेकिन उतना सीवियर नहीं होता, रिकवर जल्दी हो जाता है इससे। तो समझ नहीं पा रहे कि मेरे को इतना सीवियर नहीं। वो बोल रहे तुम रन कैसे करोगे, तुम एनडीए में कैसे निकाल पाओगे, तुम आई में कैसे निकाल पाओगे। तो उन्होंने ना मतलब पूरा 15-20 सेकंड मेरे को सुनाया इनडायरेक्टली कि तुम कैसे करोगे ये सब। हम्म। मैं उनके आंखों में मैं एकदम जोश में उनसे बोलता हूँ कि सर, दैट थिंग हैपेंड, माय एमसीएल इंजरी हैपेंड 2 years ago. नाउ आई एम completely fit and fine सर. आई कैन रन 2-3 kilometers इन 5-10 minutes सर. मैं जोश जोश में बोल रहा हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता जैसे मत हाँ उम्मीद करना, मैं नहीं दौड़ सकता। तो मैं जोश में उन्हें सब बोल दिया, ब्रदर 2-3 किलोमीटर दौड़ लूंगा 5-10 मिनट का सर, आई एम कम्प्लीटली फिट सर। हाँ ओके 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 ओके। तो फिर वो पूछने लग गए कि मेरे को इंजरी हुई कैसे। तो मैं उन्हें समझाया कि सर मैं टाइकवांडो करता था, तो सर टाइकवांडो में स्ट्रेचिंग के टाइम कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से हो गया। अब वो समझ ही नहीं पा रहे, बोल रहे व्हाट जेंटलमैन व्हाट। 3 बार हो गया, फिर मेरे मैं भी थोड़ा हो गया। मैं ऐसे करता हूँ सर, दिस वाज मी, ऐसे हाथ करके दिस वाज मी, एंड सर टू गाइज वर ट्राइंग टू लाइक स्ट्रेच माय नीज लाइक दिस एंड माय नी इंजरी हैपेंड, ऐसे कर करके मैं समझा रहा कि ऐसे ऐसे हाँ। हो गया और मैं गिरा हुआ हूँ और अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने ऐसे समझा रहा पूरा। फिर जाके बहुत मुश्किल से वो समझे, ओके ओके ऐसे हुआ है क्या। वो तो ये सर ऐसे हुआ है, तो सीवियर नहीं है सर, इतना दिल पे मत लो। फिर वो जाके एंड में शांत हुए कि हाँ हाँ ठीक है, सही है चलो। सही है, कर लो इसको। लेकिन सर इससे मैं एक चीज समझ गया था कि इससे मैं एक चीज समझ गया था कि ना मेरे को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अच्छा करना है, डरना नहीं है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। क्योंकि दैट वाज द ओनली टाइम जहाँ पे मेरे को भागा दौड़ी ज्यादा करनी है। तो हाँ मेरे को पता था कि मैं इंटरव्यू में बोल के आया हूँ कि मेरे नी में इशू था। अब अगर मैं वहां पे समझो फॉर एग्जाम्पल डबल डिच है, मैं रोक की तरफ भागा लेकिन रुका पीछे आके वापस और भाग रहा हूँ ना, वो शो करेगा कि मैं हिचकिचा रहा हूँ। मैं हिचकिचा रहा हूँ वहां पे। तो मैंने ऐसे करा था कि मैं कहीं नहीं रुका। अगर टार्जन भी स्विंग है ना, तो मैं चढ़ा, मैं चला गया। ये एक बार भी नहीं मैंने सोचा कि मैं गिर जाऊंगा या फिर मैं रुक जाता हूँ और पेस ले लेता हूँ। अगर मेरे पास वो डबल बैरल जो लाइन बड़ी जंप होती है टाइगर लीप, उसके लिए 10 स्टेप है ना, 10 स्टेप में भाग के कूदा। मैं वेट नहीं करा, और वो पूरे करने मैंने 11 ऑब्स्टिकल कर दिया 10 से करते करते। ये बहुत शाबाश। हेल्प करा। चलो, अब सिद्धांत, इंटरव्यू के लिए मेरे ख्याल से व्यूअर्स आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस तो पता चल चुके हैं और कैसे उनको हैंडल करना है। नाउ डिस्कस रिगार्डिंग द साइकोलॉजी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइक पार्ट इज समथिंग जिसके ऊपर हमको बहुत हेल्प करनी है, लिटरली एसएसबी के नाम पे हम सिर्फ साइक की तैयारी करते हैं, राइट। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक काम करो, हम स्टार्ट करते हैं कुछ एसआरटी से, राइट। तो मुझे एक या दो एसआरटी बताओ कि तुम्हें एसआरटीज आई थी और तुमने इसके रिस्पॉन्स क्या लिखे, राइट, ऐसा बताओ। सर एक तो सर एनडीए में तो वो सेविंग वाली ज्यादा एसआरटीज आती है, और मैंने ज्यादा एसआरटीज करी भी नहीं थी, मैंने 33 एसआरटीज ही करी थी। क्योंकि मैं अच्छा। इतना अजीब आंसर लिखने लग गया था अलग ही जोश में कि मैं 33 कर पाया। हाँ मैं एसआरटी सर, एक अच्छी एसआरटी आई थी कि ना आपके वो कि सर आपके घर में शादी है एंड आपके पास पैसे नहीं है। यू मतलब आपके घर वाले के पैसे नहीं है और आपके रिलेटिव्स है वो मना कर रहे हैं पैसों के लिए। तो सर मैंने क्या ट्राई, मैंने वही करा सर, मैंने अपने आप को सिचुएशन में रखा। आई न्यू कि अगर मेरे रिलेटिव्स मना कर रहे हैं ना, तो सर मेरे फ्रेंड्स बहुत आगे रहेंगे इस सिचुएशन से। हाँ मेरे अगर मेरे को रिलेटिव्स इस चीज के लिए, पैसों के लिए खासकर मना कर रहे हैं ना, तो सर बाकी और रिलेटिव्स होंगे जो हाँ कर। मैंने अपना को जस्ट उस सिचुएशन में रखा ना कि मेरे को पैसे चाहिए थे। क्योंकि आई गेस जब मैं 9-10 में था, तो मेरे को एक सिचुएशन थी लाइफ में जब मेरे को चाहिए थे पैसे, और हाँ। घर वाले मना करते थे। तब मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प करी थी। तो सर मैंने वही आंसर लिखा कि इफ लाइक आस्क माय फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक बहुत बहुत अच्छा दोस्त है। इफ मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ ना, 110% वो कहीं से भी करके ला देगा, लेकिन वो ला देगा, मैं श्योर हूँ। तो तुम्हारा तो मैंने सर रिस्पॉन्स तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या था? यही था कि सर आस्क माय फ्रेंड, ही हेल्प बाय आस्किंग अदर्स, और ही हेल्प। और फिर सर वही सिस्टर्स वेडिंग हैप्पीली हैपेंड। सर ऐसे पूरा कर दिया था मैंने। गुड। अब मुझे एक और एसआरटी बताओ। और सर एक और एसआरटी, तो सर ये तो कॉमन एसआरटी थी, लेकिन वही थी कि सर हम जा रहे हैं अपनी सिटी से विलेज जा रहे हैं, बीच में फॉरेस्ट आया और साइकिल पंचर हो गई। अब अच्छा। हम क्या करें, रेन भी आ रही है ऐसा वाला था। हाँ सर इसमें मैंने लिखा था कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो वापस मैंने अपने इसमें तो मैं अपने आप को रख नहीं सकता था फॉर श्योर कि मैं कहाँ पे आऊंगा। सर इसमें तो मैंने ये रखा था कि मैं साइकिल को वहीं पे थोड़ा झाड़ियों में पीछे खड़ी करके आई मूव टू माई लाइक, मैं घर जाने की ट्राई करूंगा जब बारिश रुक जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर पॉसिबल मैं सुबह बाइक से वापस आके अपनी साइकिल ले जाऊंगा और रास्ते में पंचर सही करा के मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा गाँव में। मैंने ऐसा लिखा था। लेकिन इससे और अच्छा आंसर हो सकता था, जो मेरे को बाद में जस्ट बाहर आते ही पता चल गया था कि फॉरेस्ट में एक रिपेयर की भी तो दुकान हो सकती है थोड़ा आगे जाके।
तो अपनी साइकिल छोड़ के आ गया जंगल में। हाँ सर, वही वही मैंने जब वापस में आया ना, मैंने यही सोचा था कि मैं साइकिल की छोड़ के, अबे साले, मैं यही की रिकमेंड हो गया रिपेयर तो, वाली में रख सकता हूँ। अगर तो रिकमेंड होता तो गाली खाता मुझसे। नहीं सर, ये तो था, ये सिचुएशन थी। चलो ठीक है। व्यूअर्स, इस पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अब आपको लगे कि अरे यार इस कैंडिडेट ने यार ऐसा रिस्पॉन्स लिखा और ये रिकमेंड हो गया। गाइस, डोंट बी सो क्विक इन जजिंग, डोंट बी सो क्विक। एसएसबी एक एक तरीके से समझ लो, एक तरीके से घड़ा है, राइट। घड़े में मतलब आप जब जब परफॉर्म करोगे, कुछ ना कुछ परफॉर्म करोगे, पानी भरता रहेगा। लेट्स सपोज कि जैसे पानी भर जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। सो इट्स लाइक एवरी टास्क, जब जब तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम लोग घड़े में पानी डाल रहे हो। सो गाइस, एक टास्क डिसाइड नहीं करने वाला तुम्हारा रिकमेंडेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस, राइट। ठीक है। अब चलो डिस्कस करते हैं थोड़े से वैट। अब मुझे ये यस बता सर। कि वैट के कुछ एग्जांपल्स दे, राइट। ये वर्ड आया था और इस पे तुमने क्या क्या तूने सेंटेंस लिखा। सर एक तो सर एक बहुत अच्छा नेगेटिव वर्ड आया था जिसमें आपने समझाया ही था हमें क्या करना है। सर नेवर आता है मर्डर। तो मैंने बहुत इजीली मर्डर को कर दिया कनेक्ट, यानी मैंने कर दिया एसोसिएट उसको डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स तक मैं पहुंच गया था, एसोसिएट कर हाँ। सकता था मर्डर को। और सर मैंने बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा था कि सर डॉक्टर्स वर द लाइक द वर द मेन पीपल, मतलब मैं अभी एग्जैक्टली बोलूँ तो सर डॉक्टर्स वर द मेन ड्यूरिंग द कोविड सीजन। मैंने भी ऐसा ही लिखा था उनसे, लेकिन कोविड और डॉक्टर को जोड़ा था मैंने उस टाइम पे मर्डर वाले में। मैंने एसोसिएट कर लिया था सर मर्डर से पुलिस, पुलिस से क्यों, फिर उनकी वो होती है ना सर मर्डर के बाद जो डॉक्टर्स करते हैं उनके साथ। हाँ। सर मैंने वहाँ डॉक्टर से उसको कनेक्ट कर दिया था कि हाँ मैं यहाँ तक चला जाता हूँ, क्योंकि सर मैं वो था नेगेटिव था, मैं सोचा पॉजिटिव तक चले जाते हैं क्या कर रहे हैं। और सर दूसरा वर्ड था आई गेस बोर्डम। बोर्डम की जब इंसान बोर हो रहा होता है, ठीक है, बोरिंग बोरिंग या बोर कुछ ऐसा था। तो सर मैं मेरी लाइफ में फुटबॉल से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आई वॉच अ लॉट ऑफ फुटबॉल, प्रीमियर लीग, ला लीगा, एवरीथिंग। तो सर मैं तो सिंपली लिख दिया था बोर्डम पे कि फुटबॉल इज वेरी एंटरटेनिंग। मैंने सिर्फ 4 ही वर्ड लिखे थे क्योंकि, लेकिन मैंने ये लिख दिया था फुटबॉल इज वेरी एंटरटेनिंग। अब व्यूअर्स, आप लोग सोचोगे यार समझ में नहीं आता, वर्ड आया मर्डर, वर्ड आया बोर्डम, और ये सेंटेंस क्या बना रहा है भैया। इन दोनों सेंटेंस के अंदर ना तो मर्डर आया ना तो बोर्डम आया। तो बोला क्या हम एक सही इंटरव्यू देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। व्यूअर्स, सबसे बड़ा इशू ही यही यही रहता है कि आप लोगों को वैट का टेस्ट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को वैट देना ही नहीं आता, राइट। आप लोगों को वैट का कंसेप्ट ही नहीं पता। वैट इज सच ए इजी टास्क, बट आप लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो, लिटरली इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो। एंड द थिंग इज, आप लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, राइट। गाइस समझो, इट्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसे जैसे सिद्धांत, आपने एक वर्ड बोला था ना कि वर्ड आया था स्टार, राइट। लीव एसएसबी गाइस, एसएसबी छोड़ो। स्टार को, स्टार पढ़ते ही मुझे किस चीज से रिलेशन, किस चीज से मैं एसोसिएट कर पाया, इज लेफ्टिनेंट, बिकॉज यू गेट अ स्टार देयर। तो मैं शायद सेंटेंस लेफ्टिनेंट इन सब पे बनाता, बिकॉज आई हैव एसोसिएटेड द स्टार विद एन ऑफिसर, राइट। तो गाइस समझो कि क्या आप लोग टेस्ट दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब एक बात करते हैं कि अभी बताओ कि तुम सेल्फ डिस्क्रिप्शन जैसे जिसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। एसडी कैसे बनाया तुमने, क्योंकि तुमको ये कैसे पता चला कि यार ये मेरा एसडी है और ये एसडी अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पता है फिर भी वो आज से एसडी बना नहीं पाए, तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी। सर एसडी के लिए तो जैसे सर आपने इंटरव्यू से भी पता, जब हमने स्टार्ट ही करा था बैच तब आपने कोर्स डाल रखा था। सर मैंने वो देखने के बाद ना मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि वॉट एवर यू आर राइटिंग इन दी एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन हैज टू हैव अ रीजन कि ऐसा तुम क्यों लिख रहे हो। इफ आई एम सेइंग कि मैं इफ आई एम सेइंग कि मेरे पेरेंट्स मेरे में क्या देखते हैं, आई एम सेइंग कि मैं कॉन्फिडेंट, हम्म। तो मैं कैसे अपने पेरेंट्स के सामने अपनी कॉन्फिडेंस शो कर पा रहा हूँ, मैंने ये ओके। लर्न करा था। हाँ। और सर वैसे ही सर जैसे कि फ्यूचर सेल्फ, मैं अपने अपने फ्यूचर में विजन में क्या देखता हूँ। आई कांट राइट कि मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ या मैं ये कर लूंगा। देन आई एम सेइंग कि मेरे फ्यूचर के एम्स क्या है, मैं कैसे इनको पूरा करना चाहता हूँ। सर दैट वाज वन ऑफ द थिंग जो मैंने एसडी में लर्न करी और अपने हर एसडी में इम्प्लीमेंट करी। अगर मेरा कोई नेगेटिव भी था ना, इफ आई एम सेइंग कि मैं थोड़ा अनटाइडी हूँ, मैं मेरा जो स्टडी टेबल है, मेरा जो बेड है, मैं अच्छे से नहीं बनाता हूँ, थोड़ा हाँ। अनटाइडी रखता हूँ अपना रूम। तो आई एम सेइंग कि अगर मैं कहता हूँ मेरा नेगेटिव क्या है, आई एम सेइंग कि देन ओनली थिंग माय पेरेंट्स डोंट लाइक अबाउट मी, माय पेरेंट्स थिंक दैट आई शुड इम्प्रूव। उसमें लिखता हूँ कि आई एम अनटाइडी और मैं क्यों हूँ, मतलब मैं क्यों हूँ और मैं कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ उसको। हम्म। अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो मैं, अगर समझो मैं लिख रहा हूँ कि आई एम सेइंग कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने मैं लिखता हूँ कि आई एम
रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में कौन सी होल्ड कर रहा हूँ, हम्म, एक कैसे कि कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं घर में, मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं हम्म, शो कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, बाय ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप फॉर एग्जाम्पल। तो हम्म। सर मैंने वो चीज सीखी थी सर, दैट्स द ब्यूटी सर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एसएसबी सही, कि ना आपको अंडरस्टैंड होता है कि एसएसबी का मतलब क्या होता है इतने छोटे सर, क्योंकि हर टेस्ट मैटर करता है, आई गेस हर टेस्ट का एक छोटा छोटी चीज मैटर करती है, और आप जितना अपने आप को शो कर पाओगे ना वहाँ पे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कुड डू। और सर फिर रिकमेंडेशन बहुत यूज आ जाती है इजीली। चलो गुड। सो गाइस, साइक आप समझ गए, इंटरव्यू आप समझ गए, अब हम आ जाते हैं जीटीओ के ऊपर, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीटीओ के अंदर वो टास्क जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है, राइट? जहाँ पे सबको ग्रुप के सामने खड़ा होना पड़ता है, दे हैव टू गिव अ ब्यूटीफुल लेक्चरिंग, ठीक है? तब ये बताओ यार, लेक्चरेट में तुम्हें कुछ चैलेंजेस थे पहले, या यू वर कंफर्टेबल एनफ टू डिलीवर अ स्पीच? सर आई गेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना सब तो हमें कभी कराया नहीं गया, तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल तो नहीं था लोगों के सामने फॉर स्टेज पे, मेरे को इतनी आदत नहीं थी। बट सर मेरे को ये पता था कि मेरे जो मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, द वे आई स्पीक इंग्लिश, सर इट इज नॉट बैड, मेरे को इतना पता था। उसके बाद सर जो मैंने ली क्लासेस ली, जब मैंने एस एस बी, मतलब वही सर की, मैं प्रिया मैम थी जब हमारी लेक्चरेट की क्लासेस हो रही थी, तो वहाँ पे मेरे को टॉपिक मिला था मदर पे। सर जब मैंने बोला, जब उन्होंने मेरे को समझाया कि लेक्चरेट कैसे देते हैं, कैसे हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, तुम लेक्चरेट में कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हो, तो सर वो दैट दोज वर द थिंग्स जो मैंने बहुत अच्छे से लर्न करी थी, और वहाँ शो कर पाया था। आई वाज नॉट, मैं डरा नहीं था देख, इतना। अभी इस टाइम पे व्यूअर्स बोलेंगे सर हर एक चीज क्लास में रहेंगे तो हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, है ना? तो कुछ तो बता कि वो क्लास में ऐसा क्या मिला, राइट? ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा, दिस इज द वे हम लेक्चरेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दिस इज द वे जिससे हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, या जो पेट के अंदर जो एकदम सिकुड़ सा जाता है वो, तो उस सिचुएशन सर में कैसे हैंडल करें हम? सर द फर्स्ट थिंग जो मतलब हमें बताई गई थी, असल में मैंने इम्प्लीमेंट करता था मैं, वही कि सर सबको देखो, आराम से देखो, आराम आराम से अपनी मुंडी हिलाओ, अगर तुम्हारे सामने से लोग खड़े हैं ना, मैं तो सर ऐसे आराम आराम से देखना सबको, सबकी शक्ल देखो, क्योंकि कोई ऐसे हंस वस नहीं रहा होगा, कोई भी इतना गंदा रिएक्शन नहीं दे रहा होगा, और कोई मजाक भी नहीं बनाने वाला फॉर श्योर। तुम तो आराम से खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत, क्योंकि तुम हाँ, डरोगे तो डराने के लिए तो वो लोग बैठे ही हुए हैं। तुम हाँ। एक जगह डरोगे वो तुम्हें खा जाएंगे सारा का सारा, खत्म कर देंगे तुम्हें, तो डरो मत, बी चिल, बी जितना तुम चिल रह सकते हो। सर उसके बाद जो मैंने सीखा was कि लेक्चरेट ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से चेक करता है, कि तुम अपने सेंटेंसेस को, अपने बोलने के तरीकों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। तो सर मैं क्या करता था, मैंने क्या करा आगे जाके कि सर मैं ये वो पार्ट्स में डिवाइड कर देता था, जैसे मैम ने बताया था कि तुम कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो लेक्चरेट को इजीली, सैंक्शन सब मतलब सेक्शंस बना लो अलग अलग। मेरा टॉपिक था लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट्स, तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे लॉकडाउन क्यों हुआ, मैं बता रहा हूँ लॉकडाउन के पॉजिटिव्स क्या थे। मैंने जब वो उठाया था ना अपना जो पेज उठाया था जिसमें मेरे 4 टॉपिक्स लिखे, तो मैंने लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट्स डिसाइड किया था ना, तो मैंने सबसे पहले वो 4 सेक्शन ही बनाए थे। क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बोल तो दूंगा, कुछ ना कुछ तो बोलता रहूंगा, लेकिन पहले वो सेक्शंस बना लेता हूँ, वो फिक्स कर लेता हूँ कि मैं ये रखूंगा, और मैंने यही रखा था। अगर एफ एम सिंह की लॉकडाउन क्यों हुआ, उसके पॉजिटिव्स क्या थे लॉकडाउन के, नेगेटिव्स क्या थे, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो आप, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बोल रहे ना, तो यू कैन से इन लाइक एवरीथिंग, एवरीथिंग में तुम अपना किसी ना किसी चीज का पर्सनल एक्सपीरियंस डाल ही सकते हो। तो सर मैंने तो इतना ऐसे बोलने लग गया था कि मेरे पहले लॉकडाउन का पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसा थे, फिर सेकंड लॉकडाउन के पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे थे, और सर ऐसा ऐसा इतना अच्छा लगता मेरा कि सर जब मेरा लेक्चरेट फिनिश हुआ ना, एट द एग्जैक्ट मोमेंट को घंटी बजेगी 3 मिनट को, पूरे कंप्लीट 3 मिनट बोला, मैं बीच में नहीं अटका मैं, और जो वो 30 सेकेंड्स की होती है ना सर, 30 सेकेंड्स पहले वो टिंग टिंग करते हैं, तब तुम स्ट्रेस में मत आओ। बच्चे क्या करते थे सर, मैंने नोटिस करा हमारे ग्रुप के लेक्चरेट में कि जैसे ही वो डबल बेल बजती थी ना, टू टेल की आपका 30 सेकेंड्स लेफ्ट है, बच्चे जो बोल रहे हैं उसको बंद करके सीधा उस पर आ जाते कंक्लूजन पे। ऐसा ओके। कभी मत करो, जस्ट थोड़ा छोटा कर लो अपने जो तुम बोलना चाह रहे हो, कंक्लूजन को और छोटा कर लो, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो कंप्लीट 3 मिनट बोलो, और अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, बी कॉन्फिडेंट, हो जाता है। डरोगे, वो तुम्हें डराने के लिए ही बैठे हो, डरो मत। ओके, गुड। और अगर अब मैं पूछूं ग्रुप डिस्कशन, राइट? ग्रुप डिस्कशन के लिए तुम क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे सबको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये खास बात फ्रेशर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि नेवर एक्सपेक्ट, जैसा बोला जाता है ना कुछ कुछ कि फ्रेशर्स आएंगे क्या ही बोलेंगे। हमारा जो ग्रुप था सर इतना ज्यादा बोलता है, इतना मतलब हमारे कभी फिश मार्केट खत्म नहीं हुई,
ना जीडी में हुई मेरे, ना पीपीडीटी के टाइम में स्क्रीनिंग के, अच्छा। ना जीटीओ में हुई, कभी खत्म ही नहीं होती थी। हाँ। सब बोल रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा, क्योंकि सर आजकल सब मतलब अच्छे से सीख के आता है। सर हम्म, बोल, सब बोल रहे, कोई नहीं रुक रहा। तो सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना, तुम कभी भी फिश मार्केट का पार्ट मत बनो। मैं तो नहीं बनता। अगर फिश मार्केट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, स्टे रिलैक्स, थोड़ा आराम से पीछे हो जाओ, और जब तुम्हें लगे ना कि तुम फिश मार्केट को रोक सकते हो, कम हाँ। हेड, दो तीन बहुत, 10 15 20 सेकंड हो गए, बच्चे रुके नहीं रहे, कम हेड और बोलो कि जेंटलमैन या फिर पीपल, लेट्स लाइक द ग्रुप, लेट्स स्पीक वन बाय वन। तुम जितना इसको फिश मार्केट को खत्म करने की ट्राई करोगे ना, उतना ज्यादा बेटरमेंट रहेगा तुम्हारे लिए और ग्रुप के लिए, क्योंकि हम्म, इसमें कोई सुन ही नहीं सकता, क्योंकि फिश मार्केट में तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बोल रहा हाँ। है। और सर उसके बाद ट्राई करो कि तुम अपना जो पॉइंट रख रहे हो ना, उसको कंप्लीट करो। ओके। कभी ऐसे पॉइंट्स मत रखो कि तुम्हारा ग्रुप बोर हो जाए और तुम्हें बीच में काट दे। ये बात मैंने नोटिस करी थी, जो हमारा ग्रुप बहुत कर रहा था, कि वो मैंने एक थोड़े टाइम, मतलब 2 3 बच्चों के सुनने के बाद ही पता चल गया था कि मेरा ग्रुप 15 सेकंड से ज्यादा नहीं सुनने वाला। पंद्रह अच्छा। सेकंड के बाद वो बात ही काट देंगे 110%। तो हम्म। सर मैंने फिक्स कर दिया, 15 सेकंड बोलूंगा, फिर बाकी बच्चों की अच्छे से सुनूंगा, और फिर अपना अपना पॉइंट और डाल के 15 सेकंड और बोलूंगा, ऐसे कर करके मैं अपना ग्रुप को आगे बढ़ाऊंगा। हम्म। सर मैंने यही करा था। तो अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारे ग्रुप क्या सोच रहा है। और सर मेरी तो एक बहुत गंदी आदत थी, जो आई गेस हमारे बैच में बिस्वा भैया ने बताई थी, कि मैं जब भी मेरे को मौका मिलता था ना, मैं हमेशा बोलता था थैंक यू एवरीवन, हाँ। कि अच्छा। थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक, ये मत करना, वरना बाद में तुम्हारा डोरमेट्री में बहुत मजाक बनेगा। अच्छा, मजाक बने या ना बने, बट अगर सिलेक्शन मिल रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर, काम किसी का आ जाए तो मतलब, मैं तो जेन्युइनली मैं थैंक यू बोला करता था बहुत ज्यादा। हाँ। अगर किसी का हेल्प हो जाए इस चीज से, तो इट्स ऑल गुड। देखो, अब डायरेक्ट में मजाक बने ना बने वो तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर में अगर पॉजिटिव चेस्ट में मिल रहा है, दैट्स द थिंग दैट यू वांट। अब एक बात बताओ कि चलो ठीक है, जीडी का ये हो गया, जीडी में फिश मार्केट है, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए तुम्हें और तुमने उसको किस तरीके से हैंडल किया? सर हमारा वाला जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज था, वो आई गेस एक नॉर्मल था, जिसमें चार ही मतलब वो थी, प्रॉब्लम थी। तो एक इजीली मैंने, क्योंकि सबसे पहले हमें बताया जाता है कि इंजर्ड मैन या कोई जिसको लगी हुई है तुम्हारे आसपास, यू विल हाँ। हेल्प। तो मैंने भी वैसे ही करा। हमारे में चार इश्यूज थे। एक इंजर्ड वो था पुजारी, इंजर्ड प्रीस्ट था। एक विलेज में थोड़ा वो हो रहा था, गुंडे लोग थोड़ा तहस नहस कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। एक में एक फॉरेस्ट के अंदर दो फॉरेनर्स को किडनैप करने जा रहे थे दो लोग, और एक में एक वैन को लूटने वाले थे। हम्म। तो मैंने एक चीज जो मैं मतलब हमेशा गलती करता था, वो ये करता था कि मैं अपने ग्रुप को अच्छे से डिवाइड नहीं करता था। मैं अपने ग्रुप को ऐसे डिवाइड करता था कि कभी वो ग्रुप काम ही नहीं आने वाला। एक एक इंजर्ड मैन को ले जाने 5 6 लोग लेके जा रहा था। मैं स्टार्टिंग में मैं ये गलतियां कर करता था कि हाँ। इंजर्ड मैन को 5 6 लोग लेके जा रहे हैं, बाकी तीन ही बच गए पीछे, वो क्या करेंगे। मैं ये गलतियां करा था। लेकिन इस बार जब मैं सीखा ना, तो मैंने सर ये करा कि ग्रुप को मैंने, अगर एक इंजर्ड प्रीस्ट है, उसको 2 या 3 लोग लेके जा सकते हैं, और हमारे ग्रुप में 9 लोग हैं, तो सर मैं एकदम इवनली डिवाइड करूंगा ग्रुप को, डिविजन सीखूंगा ग्रुप में, कि दो वहां जा रहे हैं तो वो कैसे हेल्प करेंगे, वो कैसे जाएंगे, हम्म। कितना उनका टाइम लगेगा, किस चीज से वो जाएंगे। हम्म। बिकॉज बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे कि ना, द कॉमन थिंग दैट हमारे ग्रुप ने गलती करी, कि फॉरेस्ट के अंदर जो दो वो है, फॉरेनर्स हैं, वो हम्म। मतलब लाइक बायोलॉजिस्ट हैं, और वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ने गए हैं ट्रीज के बारे में। अब जो दो गुंडे लोग जा रहे हैं, वो हमें रास्ते में ही मिलेंगे, वो ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी बोल रहे हैं कि वो हम जब जा रहे होंगे वो हमें रास्ते में मिल जाएंगे, तो तब उठा लेंगे। या फिर जो हाँ। दो फॉरेनर्स हैं, वो जंगल के एकदम अंदर घुसे हुए हैं, जबकि जो जंगल का जो फुटपाथ है वो एक जगह जाके एंड हो गया, उसके आगे जंगल में तो घना जंगल है, कौन घुसेगा। हम्म। तो ग्रुप को कन्विंस करो, तुम ग्रुप को जितना अच्छा कन्विंस कर पाओगे ना, कि नहीं, ग्रुप यहीं तक खत्म हो रहा है, वापस ला सकते हैं, वो रास्ते में नहीं मिलेंगे। हमारे ग्रुप में एक बच्चा बोल रहा है कि जो दो बंदे उनको किडनैप करने आ रहे हैं, हम उनसे लड़ लेंगे। हम्म। पॉसिबल ही नहीं, आप कैसे लड़ोगे, आपके पास उनके पास गन्स हुई तो। आप मतलब सिनेरियो अगर सोचते हो तो क्यों क्यों कर लड़ना। थिंक हम्म। करो लॉजिकली, तुम जब सोचोगे ना, अपने ग्रुप को अच्छे से डिवाइड करोगे, अपने ग्रुप को यूज करना है। प्लस जब तुम ग्रुप डिस्कशन में स्पीड, टाइम और व्हीकल्स के बारे में बोलने लगोगे ना, ग्रुप अपने आप शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज याद आती है कि मैंने तुमको बताया था कि ग्रुप में बहुत सारे चिंटू लोग होंगे, राइट, जो बहुत हल्ला मचा रहे होंगे, राइट, क्योंकि गाइस जीपी के अंदर बहुत लोग चिल्लाएंगे, और चिल्लाने तो क्या क्या जाता है, चिल्ला रहे तो बस कब तक चिल्लाएंगे? तो सिद्धांत, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे तुम उन चिंटुओं को चुप कर सकते हो? चल, बताओ। सर एक चीज, वो तो एक चीज है सर, या तो आप बहुत ऐसा पॉइंट बोल दो जिससे वो भी सोचे कि भाई क्या ही बोल दिया। या सर बेस्ट जीपी में तो खासकर कि ना, आप वही सर स्पीड, डिस्टेंस और गाड़ियां, सर जो आप कैसे जा रहे हो। लोग क्या करा करते हैं कि एक ही ग्रुप को
मतलब हर सबको एक जगह ही भेज देना चाहते हैं। हमारे ग्रुप में हाँ एक वो थी, क्या वो थी, एक बोट थी, 6 लोगों को बोट में भेजना है कि वो जाके वहां पे बैंक में बात करेंगे। मतलब लॉजिक नहीं है ना, क्यों भेज रहे हो? जब तुम पहले उस चीज को रोक सकते हो तो तुम क्यों 6 लोगों को बोट पे भेज रहे हो और ऐसे अनली बनली डिवाइड कर रहे हो? तो जितने हाँ लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना सर, वो तब आराम से चुप हो जाएंगे जब तुम ऐसे पॉइंट्स लाओगे। लाइक तुम बोलने लगोगे कि हम यहाँ पे जीत ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ 3 लोगों को ही भेज सकते हैं, 6 लोगों को क्यों भेजो? तुम जब अपने सॉलिड पॉइंट्स रखोगे ना, तुम अपना जो सोल्यूशन है उसको दिखाओगे, ट्राई करोगे दिखाने का, तो हम्म, जो लोग है ना सर, जो बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, वो अपने आप शांत होने लग जाते हैं। क्योंकि हम्म, सर वो भी एक टाइम के बाद उनके पास भी कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। हम्म, जब तुम स्पीड डिस्टेंस लिया होगे, जब तुम बता रहे हो कि यहाँ पे 16 किलोमीटर दूर है, इतना टाइम लगेगा, तब और फिर वो होगा, तो उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, वो अपने आप ही चुप होने लग जाएंगे और तुम आराम से अपने अपने पॉइंट्स रख पाओगे। और सर ओके। नॉर्मल जीडी में ट्राई करो कि ना, जो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो उनको मुंह पे बोलो कि जेंटलमैन, यू हैव सेड, तुम बोल चुके हो, मुझे बोलने दो, तुम्हारे पास मौका आ चुका है। हमारे में क्या था सर, हमारे में था एक थे, एक मतलब हमारा था ही 17 सितंबर, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सर वो था हमारे अंदर, उसकी आवाज थी बहुत भारी। अब मैं आराम से ग्रुप को शांत वांत करके मैं बोलने लगा, और वो आता है, सो जेंटलमैन आई गेस वी शुड, और उसकी बहुत भारी आवाज थी, मैं तो दब गया। तो मैं उसने एक दो वर्ड बोले, मैं बोला जेंटलमैन, यू हैव गिवन गुड पॉइंट्स, प्लीज लेट मी आल्सो गिव माय पॉइंट्स। ऐसे हाँ कर करके मैंने उसे शांत करा, क्योंकि सर कुछ लोगों की आवाज तुमसे बहुत भारी होगी, कुछ लोग बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन अगर तुम उनको सिंपली बोलोगे ना कि यार प्लीज मेरे को बोलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें मौका दूंगा बोलने का, और फिर पूरे ग्रुप में छाटने के बाद सर मुझसे मेरा जब पॉइंट खत्म हुआ, मैं उसे बोलता हूँ, नॉट चेस्ट नंबर 17 यू स्पीक, और सर फिर वो वापस बोल, तो ये तो हमारी मौका में बोल दोगे। तो हमारी वाली स्ट्रैटेजी याद है कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी लेनी है, दो 6 पॉइंटर्स फॉर्मूला। यस सर। चलो, ग्रेट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि सिद्धांत, लाइक कि जैसे तुम्हारा इंडियन आर्मी के लिए भी तुम फिट हो और इंडियन नेवी के लिए भी फिट हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सा ज्वाइन करोगे और क्यों? सर ज्वाइन तो मैं आई गेस इंडिया में तो सर इंडियन आर्मी करूंगा, क्योंकि सर वही था कि मैं जब बहुत छोटा था, जब पापा इंडियन नेवी में थे, तो और प्लस इंडियन नेवी में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि द ओनली थिंग मेरे को नेवी में अच्छा लगता था वो एविएशन, नेवल एविएशन। हम्म, एल्स मैं बचपन से मेरे को टैंक्स ही पसंद रहे हैं, या फिर नेवल एविएशन। अब आई नो कि मेरी आई साइट इतनी अच्छी नहीं है कि मैंने एविएशन में जा सकूं, मेरी आई साइट इतनी है मैं नेवी में जा सकता लेकिन एविएशन में नहीं जा सकता। हाँ, तो आई गेस दैट्स व्हाई आई ऑप्ट फॉर इंडियन आर्मी, नॉट इंडियन नेवी। चलो गुड। आई थिंक ये हो गया। अब मैं अब फाइनली गाइस गया कमिंग टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। अब मैं एक सिद्धांत, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें एडवाइस देनी हो जो हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत बहुत सारे लोग देखेंगे, राइट? ये हमेशा से यूट्यूब पे रहेगा, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर होगा, लोग देखेंगे इसको। तुम उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? सर एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा, एक तो खासकर फ्रेशर्स के लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि इंटरनेट पे बहुत सारा सोर्स है, बहुत सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन जो तुम डिसाइड कर रहे हो ना पढ़ने के लिए, बहुत वाइजली चूज करना, क्योंकि तुम एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी, ऐसे एक इंटरव्यू देने जा रहे हो जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। हम्म, और सर बाकी सबके लिए सर एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा, सर दैट वुड बी, ट्राई योर बेस्ट, डू योर हार्ड वर्क, एंड डू इंटेलिजेंट वर्क, डू स्मार्ट वर्क करो। और सर जो तुम्हें लगता है ना कि ऐसा ही होता होगा या ऐसा ही है, वैसा जरूरी नहीं हो। ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड रखो, नई नई चीजें अपनी लाइफ में ढूंढो। एसएसबी से रिलेटेड हो गई, लाइफ में बाकी बहुत चीजें जिनसे तुम रिलेट कर सकते हो इन चीजों को, कि तुम जितना ओपन माइंड रखोगे बहुत तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और बाकी सर यही कि एसएसबी इज नॉट अबाउट करंट अफेयर्स। मैंने देखा है और मैंने बहुत नोटिस करा है कि बच्चे करंट अफेयर्स के पीछे बहुत भागते हैं। एसएसबी इज नेवर हैव बीन अबाउट करंट अफेयर्स, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, तुम क्या शो करते हो। मेरे हम्म। पास करंट अफेयर की जीरो नॉलेज थी, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड हुआ, और मेरे से ज्यादा जिनके पास करंट अफेयर की नॉलेज थी ना, वो कॉन्फ्रेंस आउटर्स की नॉलेज थी। गाइस बहुत काम की बात बोली है। अब बात ये है कि सारा ज्ञान आपके पास है दोस्तों, है ना? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आप एसएसबी साइट पे वीडियोस देखो, मेरी और वीडियोस देखो, एंड यू विल गेट टू नो कि चीजें बहुत सिंपल है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एन एसएसबी, और एसएसबी एक ऐसे ऐसी चीज है जहाँ पे आपकी क्वालिटीज का टेस्ट है, राइट? क्वालिटीज का टेस्ट है। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर जीके, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज, नो इट इज नॉट, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर क्वालिटीज। और क्वालिटीज टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जीके और जीके एंड टेक्निकल
टेक्निकल क्वेश्चन आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। गाइस, अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से सिद्धांत ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना रिकमेंडेशन लिया, आप भी ले सकते हो, राइट? गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू। इट्स लाइक कि आप लोग जब एसएसबी साइक ज्वाइन करोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो। सिद्धांत जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड द मेन थिंग इज आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। यू डिजर्व टू हैव द क्लैरिटी। देयर इज नो पॉइंट कि आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे 120 बच्चे बैठे हुए हैं, राइट, एंड वहां से 4-5 लोगों की कहानी सुन ली, 4-5 लोगों को चीज बता दी एंड बोला कि दिस इज द वे थिंग्स आर हैपन, एंड जाओ। गाइस, अगर, क्योंकि सिर्फ एक सेंटर की, मैं किसी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एक महीने में एक ब्रांच के अंदर अगर मैं 240 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ऐसी अगर मेरी 3-4 ब्रांचेस हैं, तो गाइस रिकमेंडेशन तो कोई भी कहीं ना कहीं से तो बन ही जाएगा। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लॉजिकली आप लोगों को सोचने में बता रहा हूँ। सोचो गाइस, आपको एसएसबी साइक इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आप लोग, जैसे सिद्धांत ने बताया, कि आपका करियर दाव पे है। आप लोग इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करते हो, आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो। पैसे इज नॉट अ बिग थिंग, बट द थिंग इज आप इन्वेस्ट करते हो बार बार। आप एक उम्मीद जगाते हो कि शायद इस बार मैं जाऊंगा इस इंस्टीट्यूट में, समथिंग चेंज इज गोइंग टू कम। सो गाइस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज, देन जॉइन एसएसबी साइक, राइट? आप लोग गाइस एसएसबी साइक की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यू विल गेट लॉट ऑफ गुड कंटेंट, राइट? सेकंड, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियोस है ना, आप शेयर करो। इसलिए नहीं कि विपुल शर्मा ग्रो करे, एसएसबी साइक ग्रो करे, नहीं। ये एक पर्टिकुलर एक वीडियो गाइस, या मेरी कोई दूसरी वीडियोस पे अगर आप देखो, इट्स गोना चेंज द लाइफ ऑफ मेनी। मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाता जानबूझ के। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं काम की ही वीडियो बनाऊंगा, सो दैट इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। इट्स मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। कितने सारे लोगों ने बोला, सर हमने सिर्फ आपकी 30 सेकंड्स की रील देखी है, 30 सेकंड का शॉर्ट्स देखा, और हमने डिसाइड कर लिया पढ़ना है तो इस बंदे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि गाइस कंटेंट ऐसा क्रिएट करूंगा जो काम का होगा। आई एम लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन। मेरा पर्पस ये है कि मेरा नाम बड़ा हो, और मेरा नाम बड़ा से एक ही चीज से होगा कि सबसे पहले तेरा रिकमेंडेशन होगा, और उसके बाद मेरा नाम बड़ा होगा। तो गाइज, सिखाने को मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत कुछ सिखाऊंगा। और देखो, तुम एसएसबी साइक ज्वाइन तो करोगे, बट बात ये कि तुम ज्वाइन करोगे कब? तुम डेफिनेटली ज्वाइन करोगे, बिकॉज एसएसबी साइक इज अ प्लेस, इट्स अ लास्ट प्लेस बिफोर योर रिकमेंडेशन। गाइस, बहुत सारे कोर्सेज बना के रखे हैं, यू विल फाइंड इट ओवर द मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, गाइस ड्रॉप योर कमेंट्स on the video, right? सबके साथ शेयर करो। as of now guys, we have, like, as of today, that is कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं on 21st of Feb, guys, officially we have 108 recommendation। guys, 108 हमारे recommendations है, और आगे बहुत सारे recommendations आएंगे। अब बात ये कि आपका जो रिकमेंडेशन है, मैं चाहता हूँ इस 108 पे जुड़े, 9, 10 एंड आगे बढ़ता ही जाए। So guys, with this thing, me, Vipul Kumar Sharma, the founder of SLB Psych, is signing off. Siddhant, thank you for giving your time and sharing so much of good experience. Thank you so much, sir. So, thank you everyone. Have a good day.